दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही को दिखाया जाता है, जहां पर वो अनुपमा को नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। वहीं हम परी को देखते हैं, जहां पर वो परी अनुपमा के गले मिलती है और प्रेम भी अनुपमा के पास जाता है। और तभी यहाँ पर राही जो है गुस्से से उन्हें बुला लेती है। राही को यहाँ पर मिरर में अनुपमा दिखाई देती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। तो तभी वहां पर अनुपमा भी कहती है कि वो प्यार भी जो है वो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन उसका प्यार जो है वो गुस्से के नीचे दब जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जहां पर रिपोर्टर तोशु से कहते हुए नजर आता है कि आप जो है वो अनुपमा और राही दोनों को जानते हो, तो हमें उनके अंदर की खबरें दे दो। तो तभी वहां पर तोशु जो है वो कहते हुए नजर आता है कि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो रिपोर्टर भी कहती है कि जितना रिस्क होगा उतनी ही कीमत मिलेगी। तभी वहां पर तोशु जो है वो लालच में आकर उन्हें हाँ कह देता है। इसके बाद हम दूसरा रिपोर्टर देखते हैं, जहां पर वो तोशु को लालच देता है और कहता है कि उस रिपोर्टर से भी ज्यादा जो है वह मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे अंदर की खबरें ला के दो। तभी वहां पर तोशु जो है वो उसे भी हाँ कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा वहां आती है और मीडिया वाले उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। तो तभी वहां पर से अनुपमा जो है वो जाने लगती है तो देखती है कि पाखी जो है वो मीडिया वालों से कह रही होती है कि ये कंपटीशन जो है वो एक जंग बन गई है, और कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा तो अपने बच्चों को हराकर ही खुश होगी। वहीं हम जसप्रीत को देखते हैं, जहां पर उसे पाखी की ये बातें सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन तभी अनुपमा उसे रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीला और किंजल को दिखाया जाता है, जहां पर लीला और किंजल जो है वो सरिता को घर का काम करने से मना करती हैं, लेकिन सरिता कहती है कि हमें तो रोज की आदत है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा आती है और बताती है कि वह 2 घंटे वेन्यू में जाकर प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो बापूजी कहते हैं कि बाकी समय घर पर प्रैक्टिस कर सकती हो। तो सरिता यहाँ पर बापूजी की तारीफ करती है, जिससे कि लीला को जलन होती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी के साथ रसोई में काम कर रही होती है और सभी मस्ती मजाक कर रही होती हैं। वहीं तोशु यहाँ पर उनकी वीडियो बना रहा होता है और इसी बीच बापूजी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो लीला उन्हें देखकर नाराज होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी खाने के लिए बैठते हैं, तो अनुपमा की टीम यहाँ पर सबके लिए मराठी खाना बनाते हुए नजर आती है। सरिता भी यहाँ पर बापूजी को खाना परोसती है, तो लीला कहती है कि वह बैंगन नहीं खाते। तो तभी वहां पर बापूजी कहते हैं कि आज मैं टेस्ट करके देखूंगा। तो लीला उनकी बातें सुनकर नाराज होती है और वहीं दीपा कहती है कि हमने अनुपमा के हाथ का बहुत खाना खाया है, आज आप हमारे हाथ का मराठी खाना खाइए। तभी सरिता यहाँ पर खाने से पहले अन्नपूर्णा की प्रार्थना के लिए कहती है। वहीं हम तोशु को देखते हैं, जहाँ पर वो खाने की तारीफ करता है और लीला को भी ऐसा ही खाना बनाने को और सीखने के लिए सलाह देता है। तो बापूजी यहाँ पर खाने की तारीफ करते हैं और लीला को यहाँ पर बुरा महसूस होता है। वहीं यहाँ पर अनुपमा जो है वो लीला की तारीफ करती है और कहती है कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो सबकी है। बापूजी भी लीला के खाने की तारीफ करते हैं। और तभी हम यहाँ पर रीता को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि फिर तो हमें भी लीला जी के हाथ का गुजराती खाना खाना है। और लीला ये बात सुनकर खुश होकर हामी भरते हुए नजर आती है। तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि मैंने भी इनसे ही खाना बनाना सीखा है और इनके रेसिपी वाली डायरी से ही मैं अमेरिका में कंपटीशन में जीती हूँ। और तभी हम भारती को देखते हैं, जहाँ पर वो लीला की तारीफ करती है, तो लीला बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं अनुपमा भी सोचती है कि एक उम्र के बाद इंसान को असली खुशी प्यार और सम्मान से मिलती है। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना को हम देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना को वॉइस मैसेज आता है और वह सुनती है कि मैसेज में उसके ऑफिस वाले उसके बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं कि प्रार्थना जो है वो कैरेक्टरलेस औरत है। यह सुनकर सभी जो है वो हैरान रह जाते हैं। अंश को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और प्रार्थना कहती है कि मैं एक दिन ऑफिस नहीं गई तो गौतम ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गौतम मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे। लीला भी यहाँ पर कहती है कि तुमने हमें भी मुसीबत में डाल दिया है और अब वो गौतम जो है वो तुम्हें ज्यादा बदनाम करेगा। तभी अंश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हम शादी कर लेंगे तब गौतम जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सभी जो है वो हैरान रह जाते हैं और लीला यहाँ पर चौंक जाती है। वहीं किंजल यहाँ पर अंश से कहती हुई नजर आती है कि मेहमान आए हुए हैं और मम्मी को डांस पर ध्यान देना है और इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। तभी वहां पर लीला पूछते हुए नजर आती है कि तुमने क्या कहा। तो अंश यहाँ पर सच बता देता है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। तभी अंश यहाँ पर अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि अब हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा।
तभी लीला यहाँ पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम शादी का नाम भी मत लेना। और लीला के मुंह से ये सब बातें सुनकर अंश जो है वो हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राही मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर वो पराग से कहते हुए नजर आती है कि डांस प्रैक्टिस के लिए हमें जो टाइम स्लॉट चाहिए थे वह सब डांस रानीज ने ले लिए हैं। और तभी वहां पर परी कहते हुए नजर आती है कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि हमें कौन सा स्लॉट चाहिए, वह पहले आई थी तो उन्होंने अपने हिसाब से बुक कर दिया। तभी पराग यहाँ पर राही से कहता है कि तुम्हारी खुद की डांस एकेडमी है तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। और तभी वहां पर राही कहती है कि हमें जो है वो फाइनल की प्रैक्टिस वहां करनी जरूरी है। तभी हम यहाँ पर माही को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि अनुमा ने ये जानबूझकर किया है, ये सब उनकी साजिश है। प्रेम यहाँ पर हैरान होता है और परी को यहाँ पर माही पर गुस्सा आता है। वहीं हम पराग को देखते हैं, जहाँ पर पराग कहता है कि तुम ऑर्गेनाइजर से बात करो, वह तुम्हारी बात समझ जाएंगे। और तभी वहां पर राही कहते हुए नजर आती है कि पता नहीं फाइनल से पहले हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला मैडम भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि जिसका डर था वही हुआ। इतनी बड़ी बात जो है वो कोठारी परिवार को पता है, यहाँ सबको पता है, अनुपमा को भी पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। तभी बापूजी यहाँ पर लीला को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला कहती है कि इसका मतलब आपको ये बात जो है वो पता थी। तो लीला यहाँ पर नाराज होकर कहती है कि इस उम्र में भी सब कुछ जो है वो संभाल रही हूँ और उसका मुझे ये फल मिला है। और तभी यहाँ पर लीला जो है वो प्रार्थना पर गुस्सा करती है और कहती है कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम तो आस्तीन का सांप निकली। तुम्हें पता था कि अंश जो है वो हमारा इकलौता पोता है, लेकिन तुमने इसे ही फंसा लिया। बापूजी यहाँ पर कहते हैं कि इस बात का शुक्र मनाओ कि ये हमसे पूछ रहे हैं, और ये कम से कम पाखी और तोशु की तरह घर में शादी करके तो नहीं आए हैं, और अगर ये आ जाते तो तुम क्या करोगी। तभी पाखी कहती है कि प्रार्थना जो है वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या अंश को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली। वह प्रार्थना को अपने घर वापस जाने की सलाह देती है। वहीं प्रार्थना कहती है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। तभी अंश कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई माने या ना माने हमारी शादी जरूर होगी। वहीं लीला यहाँ पर साफ धमकी देती है कि अगर ये शादी हुई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और ये सुनकर सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन लीला यहाँ पर गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं अंश और प्रार्थना अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर मदद की प्रार्थना करते हैं और अनुपमा उनकी बातें सुनकर बेचैन हो जाती है। वहीं किंजल यहाँ पर सोचती है कि बेचारी मम्मी फिर से फंस गई। वहीं दूसरी तरफ हमें लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला मैडम जो है वो दुखी होकर कहते हुए नजर आती है कि आज अंश ने एक लड़की के लिए मुझे पराया कर दिया, इसमें मैं गलत कहाँ हूँ। अगर ये शादी हुई तो बहुत गलत हो जाएगा और वह गौतम और कोठारी परिवार जो है वो हमारा जीना हराम कर देगा। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा वहाँ आती है और लीला के पैर की मालिश करने लगती है, लेकिन लीला कहती है कि मालिश से पैरों का दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन दिल का नहीं। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि आप जो है वो सही हो, आपने इतने साल इस घर को संभाला है। लीला यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि इसका मुझे क्या फल मिला, तुम तो सब कुछ छोड़कर चली गई, सबको मैंने संभाला, लेकिन फिर भी अंश ने तुम्हें बताया, मुझे नहीं। अनुपमा यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है कि वनराज के जाने के बाद आप अकेली पड़ गई हो, लेकिन आप ये देखिए कि अंश जो है वो इतनी कम उम्र में सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। जब वह परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा है तो परिवार को भी उसकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आज उसके माता पिता होते तो वह उसके बारे में सोचते। लीला यहाँ पर कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, ये रिश्ता सही नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है, आजकल लोग शादियों में भरोसा तोड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ भाग जाता है, आजकल लोग छोटी सी बात पर तलाक ले रहे हैं। तो प्रार्थना के हालात जो है वो खराब हैं, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की है। अनुपमा यहाँ पर समझाती है कि अगर घर का बेटा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी, और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसीलिए आप सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। तो लीला यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि लीला अंश की शादी के लिए मान जाती है और सभी खुश होते हैं। लीला यहाँ पर शगुन लेकर कोठारी परिवार के घर जाने की बात करती है, जिससे कि अनुपमा को अपना पास्ट जो है वो याद आने लगता है। और इसके बाद वो शगुन लेकर कोठारी हाउस आते हैं तो अनुपमा को ख्याति, मोतीबाग, माही और राही का गुस्सा सपने के रूप में दिखाई देता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कोठारी परिवार प्रार्थना और अंश की शादी के लिए मान जाएंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।